हेलो फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन का टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 0.0203 दिख रहा है ना। डेसिमल के बाद आपका 4 डिजिट यहाँ पे दिख रहा है। नीचे देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट दिख रहा है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कर लो। क्लियर फ्रेंड। अब यहाँ देखना ऊपर 2.92 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है फ्रेंड। नीचे देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ दिख रहा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ से ये दोनों डेसिमल से आपका ऊपर का 1 डेसिमल हट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड। चलो अब बच क्या गया, डेसिमल हट गया फ्रेंड। आपका बचा 203 इंटू 292 बचा। अपॉन में लगा लो 7 इंटू, ठीक है फ्रेंड, 7 इंटू 365 इंटू लगाओगे 29। ठीक है, ये डिवाइड है, हम लोग चेंज कर लेते हैं इंटू में। क्लियर फ्रेंड। तो नीचे का जो वैल्यू है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 0.25 को कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं ना। 0.25 को कॉमन ले लो। ठीक है फ्रेंड, देखो 0.25 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो बचा क्या अंदर 0.25, क्योंकि स्क्वायर था फ्रेंड। क्लियर है। और बच जाएगा आपका यहाँ से, तो ये वाला निकल गया 0.25, तो बचा क्या 19.99। ठीक है, ये लिख लो 19.99, ये बच गया। क्लियर है। नीचे आते हैं। नीचे आपका क्या बचा है, नीचे तो ये वाला आ जाएगा ना। ठीक है, ये दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लगा लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स आप क्या करोगे 12.12। ओके, प्लस लगा लो 8.12 हो जाएगा। अब माइनस में लगाएंगे 12.12 माइनस 8.12 होगा। कर सकते हो। ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसको। ये ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 20.24, और इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 4.12। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो। ठीक है, तो इनको ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 20.24। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको कि ये और ये कट गया। ओके फ्रेंड, यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, तो डेसिमल रिमूव कर लो। क्लियर है। अब यहाँ पे काटते हैं। ठीक है, 29 से देखो कटेगा कुछ। एक काम कर लेते, 7 से इसको काट लो। 7 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 29, 29 से आपका ये 29 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 29 कट गया। ठीक है, 5 से काट लो, ये 25 दिख रहा है, 5 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 365 को, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 73। ठीक है, 73 से काट लेते हैं। 73 से आप 292 को काटोगे तो ये 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, अब समझना 4 से आप काट लो इसको 412 को, तो 4 बन जा 4, एक 0 लगाएंगे, 4 3 जा 12 हो गया। बचा क्या, बस 5 बच गया, और नीचे आपका ये बच गया 103 बच गया, है ना। ये अपॉन में नहीं है फ्रेंड। क्लियर है। क्या बचा फ्रेंड 5/103। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड आपका 0.0485 आएगा। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं हम लोग 0.05। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर सकते हैं। कहाँ दिख रहा है आपको 0.05, ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आपका क्या दिख रहा है 27 को क्या लिखोगे 3 का क्यूब। ठीक है, ओके फ्रेंड, और इसको क्या लिखोगे आप 5 का क्यूब। ओके, बस मल्टीप्लाई कर लेना आपको। 3 इंटू 0.25 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर भी क्यूब है। चलो इसकी बात करते हैं, प्लस लगा लो 5 का क्यूब है, और इसके साथ मल्टीप्लाई है फ्रेंड आपका 0.05, तो इसका होल क्यू लिख सकते हो क्योंकि दोनों पे क्यू है। नीचे आते हैं। नीचे है देखो यहाँ पे 0.75 है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे 0.5 इंटू 1.5 लिख सकते हो। ठीक है, और इस पर स्क्वायर है। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 0.5 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर है ना। ये समझना ये क्या लिखा हुआ आपका 0.25 को क्या लिख सकते हो 0.5 इंटू 0.5, और पहले से आपका 0.5 है। इट मीन्स आपका ये हो गया
0.5 का होल क्यूब, ठीक है। क्लियर फ्रेंड, इसको लिख सकते हो ना 0.5 इंटू 0.5, और पहले से आपका 0.5 है तो होल क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 25 तीसरा होता है 75, है ना, डेसिमल है, लगा लो। तो ये हो जाएगा 0.75 का होल क्यूब, ठीक है यहाँ तक। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जो 25, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, 0.5 के होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। चलो ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, इस टर्म को, पूरे टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझना। तो 0.5 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या फ्रेंड आपका 1.5 का स्क्वायर, है ना। तो 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 2.25 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस लगा लो, यहाँ पे बच गया आपका 0.5 ओनली, ठीक है, क्योंकि दो टर्म निकल गया, 0.5 इंटू 0.5 निकल गया, ठीक है, ये बच गया। चलो ये हो गया सॉल्व। ऊपर पे आते हैं, ठीक है, देखना ये आपका 0.75 है, इस पे होल क्यू है, यहाँ पे 0.25 का होल क्यू है। तो ये आपका क्या दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 0.75 प्लस 0.25, ये लिख सकते हो, ए प्लस बी हो गया। अब होता है ए स्क्वायर, है ना, इट मीन्स आप 0.75 का स्क्वायर लगाओगे, है ना, तो क्या होता है 0.75 का स्क्वायर लगाएंगे फ्रेंड, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.5625 होगा, प्लस बी स्क्वायर होता है ना, बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे आपका 0.25 है तो इस पर स्क्वायर लगा लो, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.625, जीरो हो जाएगा, है ना। क्लियर है, 0.0625 हो जाएगा। क्लियर है। अब ए बी होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, माइनस का ए बी, है ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे 0.75 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.1875 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। नीचे आपका क्या रह गया, ये देखो 0.5 का स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो गया फ्रेंड 0.25, है ना, और ये सब्सट्रैक्ट कर लो, ये 2.25 है, यहाँ पे 0.5 है ना, सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1.75 हो गया। क्लियर है, ये देखो आपका 1 हो जाएगा, इनको ऐड करने पे ये वैल्यू आपका 1 हो गया, ठीक है। इनको ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका, देखो यहाँ पे 0.06 है, ऐड करने पे ये वैल्यू होगा 0.625 होगा। यहाँ पे देखो ये वैल्यू 0.0625 है, इसको जब इससे ऐड करोगे तो वैल्यू निकल के आएगा 0.625, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब इनको इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, 0.4375, और नीचे जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू भी आएगा आपका 0.4375, ठीक है। इट मीन्स आपका बचा क्या 0.4375 अपॉन 0.4375, ये बचा, कट जाएगा ना, ठीक है। क्लियर फ्रेंड, ये कट जाएगा तो बचा क्या 1 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या दिख रहा है आपको 0.325 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं फ्रेंड इसको, प्लस 0.175 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। और ये आपका लिखा हुआ है प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका 0.325, है ना, तो 2a भी यहाँ पे लगेगा 0.325, और b की जगह पे आपका 0.175 है ना, तो यहाँ पे लगा लो 0.175, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे समझना, नीचे आते हैं। ओके फ्रेंड, ऊपर देखो 0.325 है ना, यहाँ पे दिख रहा है 3.25, मतलब इसको एडजस्ट करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.032 आएगा, है ना, 325 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.0325 आएगा, और इंटू आपका 3.25 है, ठीक है, माइनस।
अब यहाँ पे देखो 0.175 है, यहाँ पे है बी के जगह पे, ठीक है। तो आप इन दोनों को एडजस्ट करोगे, ठीक है, इनको से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.175, ठीक है। चलो, तो ये वाला टर्म तो आपका बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लो, 0.175 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है फ्रेंड, क्योंकि डेसिमल देखो यहाँ पे 3 के बाद है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग एक डेसिमल इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये डेसिमल आगे आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, इसको लिखेंगे ना 325 अपॉन 1000, और ये हो जाएगा फ्रेंड 325 अपॉन 100, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बनाना है आपको नीचे 1000 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 100 हो गया, क्लियर है। यहाँ पे 4 जीरो होगा क्योंकि डेसिमल देखो यहाँ पे है, ठीक है। 4 जीरो होगा यहाँ पे, तो 3 जीरो लगा लेते हैं, तो 1 जीरो आप इसको दे दो। अब बना सकते हैं इसको 0.325 और 0.325 हो गया, ठीक है, कर सकते हो। चलो ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये भी बन जाएगा आपका 0.325 का होल स्क्वायर। चलो हो गया, ये बन जाएगा क्या फ्रेंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेना है। ऊपर क्या बन गया आपका, ऊपर बन गया 0.325 और प्लस 0.175 का होल स्क्वायर, ठीक है। लगा लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स 0.325 प्लस 0.175 इंटू माइनस वाला टर्म लगाएंगे 0.325 माइनस 0.175, ये हो गया, ठीक है। ऊपर देखो स्क्वायर है तो एक तो कट जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा बस ये, ठीक है। इसको ऐड कर लो, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 0.5। चलो, और इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू हो गया आपका 0.15, ठीक है। और बचा हुआ टर्म ये है, ठीक है, ये भी बचा हुआ है, यहाँ पे लगा लेना है आपको 0.15 और 1.5 है, ठीक है। बस इधर सॉल्व कर लेते हैं बचा हुआ टर्म को। क्या फ्रेंड आपका 0.5 और नीचे आपका 0.15 है, प्लस आपका बचा हुआ है 0.5 अपॉन 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ तो हट जाएगा डेसिमल, लेकिन यहाँ देखना, ध्यान देना, यहाँ हटाएंगे तो आपका 100 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 हटा, ओके, और 5 3 से 15 हो गया। तो ऊपर क्या बच गया फ्रेंड 10, 10/3 बचा, और इधर आपका इसको काट लो 5 3 से 15, 1/3 बचा, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड 11/3, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिख रहा है कुछ, ये 0.0175 है। नीचे क्या है फ्रेंड आपका, हाँ यहाँ से ये कॉमन ले सकते हो, इसमें से एक टर्म कॉमन ले लेंगे। चलो करते हैं, 1/4 है, ठीक है। 1/4 को रहने देते हैं अभी, पहले ये अंदर वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है फ्रेंड आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, लगा लेते हैं। तो पहले आप प्लस वाला लगा लो, प्लस वाला टर्म 20.35 प्लस आप 8.35 लिख सकते हो, ए प्लस बी हो गया। आप माइनस वाला टर्म लगाएंगे 20.35 माइनस का आप लिखोगे कि यहाँ पे क्या फ्रेंड 8.35, ये हो गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर था ये पार्ट, ओके, इनटू आपका 0.0175, ये हो गया। नीचे आते हैं, नीचे आप कॉमन ले लो, यहाँ पे 1.05 है ना, इसको कॉमन ले लो, 1.05 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या फ्रेंड अंदर 1.05 और प्लस 27.65, ये हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे ये वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 28.7, ओके। ऊपर देखो ऐड करोगे तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा आपका 28.7, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करना है, इसको माइनस करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 12, ओके। तो ये देखो ये वाला टर्म कट गया आपका 28.7 कट गया, ठीक है फ्रेंड। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या 12।
ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे 1/4, 1/4 था पहले, प्लस लिख लो आपका 12 बचा, अपॉन में क्या बचा है आपका 1.05 बचा है, इनटू में इधर कुछ नहीं बचा है, ठीक है, ऊपर बचा है आपका 0.017 बचा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। डेसिमल हटा के 0 लगा लो, ये डेसिमल हटाते तो नीचे आपका 10,000 हो जाएगा, यहाँ से आप हटाओगे यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ओके। अब देखो जो कटेगा काट लेते हैं, यहाँ 175 बचा ना, क्लियर है, तो हम लोग 25 से काट लें, चलो 25 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 7 टाइम जाएगा 175, और 25 से 100 को काटोगे ये 4 टाइम जाएगा, 4 3 12 हो गया, ठीक है। 3 से इसको काटोगे 185 को, ठीक है फ्रेंड, तो 3 3 9 और 5 3 15, ठीक है, 35, 7 5 35 है ना, बचा क्या 1/4, देखो बचा क्या 1/4 और प्लस 1/5 बच गया, बस इतना सा बचा है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 4 और आपका नीचे एलसीएम 20 हो जाएगा, दैट मीन्स 9/20, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है 9/20, ऑप्शन फर्स्ट में, क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड कैसे सॉल्व करना है, देखो ये दिख रहा है आपको AQ + BQ का फॉर्मूला पे है ना, खोल लो, A + B इट मीन्स 2.53 लिखोगे, 2.477 लिखोगे, है ना, A + B हो गया। अब A² लगाओगे, A की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका 2.53 है ना, 2.53 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2.47 का होल स्क्वायर और माइनस का AB लगाते हैं, है ना, लगा लो, नीचे लिख देते हैं 2.53 इंटू 2.47 लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लो, नीचे आते हैं। अब देखो नीचे आपको एडजस्ट करना होगा, यहाँ पे 25.3 है, ऊपर दिख रहा था आपको 2.53 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, 2.53 लिखेंगे, ठीक है, और इंटू 10 कर लेंगे, है ना, तब आपका एडजस्ट हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। और ये देखो 2 बार है ना, तो हम लोग इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस बिल्कुल वैसा ही इसको भी करना है, कर लो 2.47 इंटू यहाँ भी 10 लगाएंगे और होल स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है, और ये माइनस का है, इट मीन्स ये है फ्रेंड आपका ऐसे लिखा हुआ 2.47 इंटू, ठीक है, पहले आपका 2.53 था, 2.53 इंटू 2.47 है ना, यहाँ भी देखो डेसिमल आपका 24 के बाद है, तो यहाँ भी आपको करना होगा 10 इसके लिए 10 इसके लिए, मतलब 100 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा, ठीक है, क्लियर है। अब समझना यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 10 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 10 स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, क्लियर है, क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ से सपोज करना, यहाँ ये पूरे टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो बचेगा क्या आपका 2.53 प्लस ये होल स्क्वायर, 2.47 का होल स्क्वायर और माइनस का बच जाएगा 2.53 इंटू 2.47 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म आपका कट जाएगा, पूरा का पूरा ये कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बच गया बस ये, और नीचे आपका 100 है, इसको ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका, ठीक है, इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो गया फ्रेंड आपका 5, ठीक है। तो बचा क्या 5/100, नीचे आपका 100 बचा था, तो 5/100 जो किसके बराबर है, क्वेश्चन में बोल रखा है 5 × 10⁻k के बराबर है ना, मतलब इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आपका ये आ रहा था, तो कर लो 5 × 10⁻k, तो क्या हो गया फ्रेंड आपका 5 कट गया, क्लियर है। तो ये 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 का स्क्वायर माइनस में, ठीक है, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, और ये आपका 10⁻k, बैलेंस बेस इक्वल है, तो k = आपका वैल्यू हो गया -2, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, A²
बी स्क्वायर 2ab है ना, तो लिख लो 2.19 प्लस 3.81 का होल स्क्वायर। ऐड करने पे ये वैल्यू हो गया फ्रेंड आपका, इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो गया फ्रेंड 6 का स्क्वायर लगा लो तो 36 आपका करेक्ट आंसर है। बच्चों वाला सवाल था, कहाँ दिख रहा है 36? ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको क्या करना है ना, यहाँ आप 4.95 को कॉमन ले लो, ठीक है, तो लिख लेते हैं आपका बचा क्या 48.3 है, इंटू 4.95 को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या अंदर, यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, तो एक टर्म बच जाएगा आपका 4.95 प्लस ये बच जाएगा 13.25, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे है ना, तो खोल लो इसको, ए प्लस बी इट मीन्स 12.55 प्लस लगा लेते हैं 5.65, ए प्लस बी हो गया और माइनस वाला टर्म लगाते हैं 12.55 और माइनस का 5.65 हो जाएगा, ठीक है, इंटू आपका 19.8 है, ठीक है। चलो इसको ऐड करोगे, ये ऐड करने पे क्या होगा फ्रेंड आपका 18.2, ठीक है फ्रेंड, और इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 6.9, ठीक है। अब इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड करोगे तो ये वैल्यू भी आपका आ जाएगा 18.2 ही आएगा, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड? अब देखो करना क्या है आपको, ये वाला टर्म कट गया आपका, ठीक है, ये बचा है, ठीक है, लिख लेते हैं आप 48.3 बचा इंटू 4.95 बचा और कुछ नहीं बचा ऊपर, बस यही बचा। नीचे आते हैं, नीचे आपका ये बचा है 6.9, ओके फ्रेंड, और क्या बचा है आपका यहाँ पे 19.8, ठीक है। डेसिमल रिमूव करते हैं पहले, देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, यहाँ रिमूव कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नीचे 100 लाते हैं, ऊपर आपका एक जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, ठीक है, इतना सा काम करना है। अब देखो कटेगा तो काटते हैं, ठीक है, 69 से आप इसको काटोगे, समझना, 69 से 483 को काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 7 टाइम, है ना, और 3 से काट लें 198 है ना, 3 से कटेगा, ठीक है फ्रेंड। चलो 5 से ये कट जाएगा ना, 5 से इसको काट लो, 10 है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, 3 से काट लेते हैं, 3 से काट के देखते हैं इसको, 3 से इसको काटोगे 6 3 18, 6 3 18 अगेन, ठीक है, यहाँ पे काट लेते हैं 3 से, 3 1 जा, ओके, बचा कितना 19, 6 3 18, ओके फ्रेंड, 15 हो गया, 5 3 से 15, 165 हो गया, और कुछ कटेगा 11 से काटें, 11 से कटेगा फ्रेंड, 11 से काट लो इसको, 11 1 जा एंड 11, ये 55 हो गया ना, 11 5 से 55, 11 6 से हो गया, ठीक है, 3 से काट सकते हो, ये 5 3 से 15 और ये 2 3 से हो जाएगा, 5 2 से 10 हो गया, ये 4 हो गया फ्रेंड, बचा क्या है यहाँ पे 7 बच गया, ठीक है, इट मीन्स आपका बना क्या 7/4, यही बस बचा है आंसर। देखो अच्छा डेसिमल में ना, डेसिमल इसको चेंज करोगे फ्रेंड तो क्या हो जाएगा आपका 1.75, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1.75 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है? 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, आपका क्या है 381 प्लस 190 पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे 381 माइनस 190 पे होल स्क्वायर है ना, तो ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले टर्म को इसी फॉर्मूला पे एडजस्ट कर लो, क्या लिखोगे आप
2 इंटू ए की जगह पे आपका क्या है 381, ठीक है, का होल स्क्वायर, और प्लस में बी की जगह पे 119 है ना, तो 119 पे होल स्क्वायर लगाओगे, ठीक है, अपॉन में आते हैं, ये लिखोगे 381 पे होल स्क्वायर प्लस 119 पे होल स्क्वायर है, तो ये देखो ये वाला टर्म तो आपका कट जाएगा, ये और ये कट गया, बचा क्या 2 ओनली, 2 बचा ना, तो 2 ही आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन फिनिश हो गया। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।